हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे थे, तो आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका x के पावर 7। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। y जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो d बाई dx और y की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे x टू दी पावर 7। तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा x टू दी पावर 7। तो यहाँ n की जगह 7 है, n x के पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7x टू दी पावर 6। तो x टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 7x के पावर 6। जैसे आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग सीखते थे, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग सीखते हैं, फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो जो पावर फंक्शन है एक्स के पावर में एन टाइप का अगर रहे, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे थे, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। जैसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू हो गया, मान लेते हैं 1 बाई एक्स टू दी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको x के पावर में ऐसे कर सकते हैं, x के पावर में माइनस 2 हो जाएगा। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y किसका फंक्शन है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। हम लोग फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। तो d बाई dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y की जगह में x टू दी पावर माइनस 2, है ना। तो ये हो जाएगा n की जगह माइनस 2 है, यहाँ आ जाएगा n x के पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 2 x के पावर में माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 2 बाई ये नीचे आएगा तो x क्यूब हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा। तो y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बस सबसे पहला काम करना है आपको, अभी सीख रहे हैं हम लोग। y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये इस टाइप का ये जैसे पावर फंक्शन दिया हुआ है, तो पावर फंक्शन में एक ही पावर वाला फॉर्मूला है। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अब कहेंगे कि केवल एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, y जिस पे डिपेंड करेगा, जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू है t क्यूब दे दिया, है ना। अब y किसका फंक्शन है? तो y इज ए फंक्शन ऑफ t और ये कितना है? t क्यूब। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, है ना। तो कितना हो जाएगा? dy बाई dt, यहाँ लिख देंगे तो d बाई dt और y की जगह कितना है? t क्यूब। अब ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। n की जगह 3 है, x की जगह यहाँ t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ t हो जाएगा और 3 माइनस 1 n माइनस 1, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसे एक अगला
पावर फंक्शन लेते हैं हम लोग, ये सब पावर फंक्शन होता है ना? तो पावर फंक्शन में एक ही फॉर्मूला लगता है, कौन सा? एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एन एक्स के पावर एन माइनस वन, यहाँ एक्स के जगह टी है ना? तो डी वाई बाई डी टी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू थीटा के पावर 9 है ना? तो ये y किसका फंक्शन है? y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और कितना दिया हुआ है? थीटा के पावर 9। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना? तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है ना? तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना? तो डी बाई डी थीटा, और वाई के जगह कितना हो जाएगा आपका? थीटा के पावर 9 हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा, एन एक्स के जगह यहाँ थीटा हो जाएगा एन माइनस 1, तो हो जाएगा 9, थीटा के पावर 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। मतलब पावर वाला फॉर्मूला एक ही है डिफ्रेंशिएशन में, है ना? एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? एन एक्स के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग देखें, तो इससे पता चल रहा है वाई जिस पे डिपेंड हो करेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रहेगा y इज इक्वल टू, जैसे 3 टी के पावर 4 है, क्या है? टी के पावर 4 है। अब आप कहेंगे कि इसके साथ क्या आ गया आपका? कांस्टेंट आ गया, 3, 4, 10, 50, ये सब कांस्टेंट है, मतलब इसके साथ लगा हुआ है। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। 3 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इधर t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। y इज ए फंक्शन ऑफ क्या है? t है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इतना है। तो y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट कितना हो जाएगा? dy बाई dt, है ना? तो dy बाई dt, है ना? और y के जगह कितना लिख देंगे? 3 टी के पावर 4। तो याद रखिएगा, अगर वेरिएबल के साथ, यहाँ वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो डिफ्रेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो 3 को बाहर निकाल देंगे, इसको, ये ऑपरेटर होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, डी बाई डी टी, और किस पे ऑपरेट कर जाएगा? टी के पावर 4 पे। तो 3, और ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, n के जगह 4 है, n x के जगह t है, n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 3, और देखिए इंटू में है, 4 यहाँ पर है, t के पावर क्या हो जाएगा? q, तो ये कितना हो जाएगा? 12t³ हो जाएगा, है ना? तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना हो जाएगा, है ना? इतना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो यहाँ पे, है ना, तो डिफ्रेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इस चीज को निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू है आपका 5x टू दी पावर 9। तो यहाँ y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, है ना? तो dy बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो d बाई dx, और ये क्या हो जाएगा आपका? 5, y के जगह जितना है वैल्यू है यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए, इसके साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है, x के साथ ये कांस्टेंट, तो डिफ्रेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो x टू दी पावर 9 हो जाएगा। तो ये 5 तो ऐसे है, बाहर हो गया, और x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है आपका? n x के पावर n माइनस 1, है ना?
तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 एक्स टू दी पावर क्या हो गया 8, है ना। तो ये हो गया 45 और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 8, यही आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, है ना। तो एक तो इस टाइप का आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो एक्स टू दी पावर एन का ही है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। लेकिन एक सीखते टाइम आप लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर इसके साथ कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे ये एक पावर फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 हो गया, है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे डिपेंड कर रहा है, 4 पे डिपेंड नहीं कर रहा, 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। 4 10 20 50 ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू अगर 1 तो y का वैल्यू 5, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, है ना। तो dy बाई dx हो जाएगा, तो dy बाई dx और y की जगह कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये एक ऑपरेटर होता है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग सीखते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी क्या होता है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो डी बाई डी एक्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए 4, है ना। तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1, है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं जीरो लेते हैं, क्या लेते हैं जीरो। क्यों जीरो लेते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं अभी आप 10th क्लास करके गए हैं, 11th में गए हैं, और मान लेते हैं 11th का टॉपिक पढ़े, टेस्ट दे रहे हैं, तो अभी टेस्ट दिए आपका 10 नंबर आया, फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ उसमें भी 10 नंबर आया, मतलब 10 दिन में आपका इम्प्रूवमेंट क्या है जीरो है, क्योंकि 10 दिन बाद भी आपका 10 ही नंबर आ रहा है, फिर अगले 10 दिन बाद टेस्ट हुआ उसमें भी 10 नंबर आ रहा है, मतलब टाइम के साथ आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा क्या आप में इम्प्रूवमेंट जीरो हुआ है ना। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है जीरो, मतलब अगर कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा है जीरो, मतलब डिफरेंशिएशन रेट को बताता है, किसको बताता है रेट को बताता है, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अभी याद रखिए जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, है ना। तो एक यहाँ से निकल करके आया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, तो ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, यहाँ पर अगर कांस्टेंट कोई टर्म रहे, क्या रहे कांस्टेंट रहे टर्म, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं हल्का सा आपको एक एग्जांपल दिया कि नंबर टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट क्या है जीरो है, तो मोटा मोटी ये समझिए कि रेट को बताता है। अभी फिलहाल के लिए डिफरेंशिएशन किसको बताता है रेट को, मतलब कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो होगा। और एक फॉर्मूला इसमें आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यही दो फॉर्मूला यूज होता है आपका पावर फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जितना फिजिक्स में यूज है, मैथ में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और एक था कि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो तो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आपको दो ही है इसमें पावर फंक्शन में, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन आपका, जैसे y इज इक्वल टू है मान लेते हैं
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4, है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स, और y की जगह क्या है, इसको 3x³ प्लस 2x² प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये एक ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, d बाई डी एक्स, और ये क्या होगा, x³ प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, d बाई डी एक्स, और ये क्या है, 2x², फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए। तो अब देखिए x⁴n वाला फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1 प्लस है, प्लस दे दीजिए। देखिए वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस है, प्लस दे दीजिए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तो लिखे हैं 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, देखिए तो 3x² आप प्लस यहाँ पर आ गया 2, और x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए n यहाँ आ जाएगा, x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 3x² प्लस ये 4 हो जाएगा, और x हो जाएगा यहाँ, यही आंसर हो जाएगा। तो पावर अगर फंक्शन दिया रहे, है ना, और y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, x⁴n वाला फॉर्मूला, n x के पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।